सीताराम मंगलम। ओ राम मंगलम सीताराम मंगलम। सीताराम मंगलम। राम मंगलम सीताराम मंगलम। श्याम मंगलम श्याम मंगलम। श्याम मंगलम श्याम श्याम मंगलम। अनंतानंत ब्रह्मांडमय अकारण करुणा बरनालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन अधीश्वरी वृषभान नंदनी राधा जी एवं श्री मारुतनंदन हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ अनंत श्री समलंकृत परब्राजकाचार्य श्रोत्री ब्रह्म स्वामी परमहंस महाराज के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन स्वीकार। द्वादश महाभागवत उन परमहंसाचार्य की चरणों में बारंबार प्रणाम नमन वंदन। अनवरत सतत आज कथा का अग्रसर होता हुआ दिवस द्वितीय दिवस और कथा की परम पवित्र पावन वेला में कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगा रहे समस्त रसिक श्रोतागण वाम पार्श और दक्षिण पार्श में विराजमान आचार्यगण और हमारे पूर्वतः परीक्षित के रूप में विराजमान श्री बलराम पांडे जी सपत्नी उनके परिवार परिकर पुत्रगण सबका मन श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में लगे और एकाग्र मन होकर के भगवत कथा का रसपान करें।
कल 6 अध्याय में भागवत महात्म्य की चर्चा संक्षिप्त में। सच तो ये है पाणी जी, बलराम जी, सच्चाई तो ये है 7 दिन का आचार्य केवल समय है और 18,000 श्लोकों का वाचन, उसका रहस्य बताना तो बहुत केवल पाठ के माध्यम से संभव है। एक ही श्लोक, 2 श्लोक, बस 2-3 श्लोक में समय बीत जाए, 3 घंटे आराम से। तो कथा होती कैसी है जानते हैं? अस्थाली उलाकन न्यायेन कथा भवति। किस न्याय से? अस्थाली पुलाकन न्याय। वही एक पुलाकन शब्द बिगड़ करके क्या हो गया है? पुलाव। पुलाव नहीं बनता? हाँ हाँ, है पुलाकन माने टंडुल चावल, अस्थाली माने बटुआ। अस्थाली पुलाकन न्याय ने ही कथा 7 दिन में संभव है। जैसे आप चावल को कैसे परीक्षण करेंगे? क्यों? सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, है तो सब्जी बनाई के ढाक दो, चाहे सूख जाए चाहे रह जाए, क्यों है? उसको कैसे परीक्षण करेंगे कि भाई से बन चुकी है, पक चुकी है कि नहीं बन चुकी है? इसके लिए क्या कहते हैं? एक न्याय दिया गया है शास्त्रों में। भोजन ऐसा नहीं कि डांट खाओ तो आज के बाद में कान पकड़ रहा हूं, भोजन नहीं बनाऊंगा, ये तो कोई बात नहीं है। हर चीज का शास्त्र न्याय बताता है कि भोजन कैसे रिंधा जाए, कैसे बनाया जाए। तो उसका है कि अस्थाली पुलकन न्याय। जैसे चावल का पता करना है तो जितने चावल हैं, 2 किलो में कई चावल होंगे तो हर चावल तो तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे? 2 चावल निकाल करके देख लेंगे रिंधा है कि नहीं, और 2 चावल से पूरे बटुलोई के चावल का पता चल जाता है। ठीक वैसे ही प्रकार से भागवत का जो ये ग्रंथ है, उसी न्याय से 7 दिन में बीच बीच में जिस उद्घाटन को, रहस्य को बताना है। 20 श्लोक हैं तो 1-2 श्लोकों को निकाल करके उसी का रहस्य बता करके ही काम चलाया जाता है, उससे पता चल जाता है। हाँ, तो उससे ही उसका पूरा, अब 2 श्लोक की गहराई को समझ लो कि हाँ ये पूरे बटुआ भर का चावल कैसे है। तो अब जब आपको 3 घंटे 4 घंटे आनंद मिलता है तो समझ लो कि इस भागवत रस का क्या महत्व है। सही है। और न हो ज्यादा 6 महीने का तो 1 महीने का बढ़िया से कथा बैठे, आप श्रोता बने, भक्ता बने, तब तो आनंद से कथा सुनाई जाए बढ़िया से देख करके। तो ध्यान से सुनो, कल बढ़िया सी कथा आप बढ़िया 6 अध्याय में महात्म्य की कथा को आपने श्रवण किया। 6 अध्याय ये पद्म पुराण की कथा है। जो भागवत में महात्म्य है ये पद्म पुराण है, भागवत पुराण का नहीं है महात्म्य। देखो किसी का महात्म्य कोई बतावे, पांडे जी आप अपना महात्म्य बताओगे तो अच्छा लगेगा, आपकी प्रशंसा ऐसा मैं पंडित जी करें तो कोई बात नहीं है कि नहीं हमारे ऐसे हैं जजमान ऐसे, तो अच्छा लगता है। और जजमाने कहे कि हम ऐसे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए भागवत की महिमा को पद्म पुराण खड़ा हो गया बताने के लिए, महत्ता विशेष, जो कि सारे पुराणों में ये मुकुट है, ताज है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, तिलक मस्तके में लगाई जाती है ना। तो अन्य सारे पुराण सिंहासन है और श्रीमद् भागवत पुराण मुकुट है। मुकुट बिना मुकुट लगे थोड़ी शोभा बनती है। सिंहासन पर विराजमान श्रीमद् भागवत है और सारे पुराण सिंहासन हैं, उन सिंहासन पर विराजमान श्रीमद् भागवत मुकुट के रूप में है। और महिमा गाई किसने? पद्म पुराण ने। 6 अध्याय में कौन कौन सी इनकी महिमा गाई? 6 अध्याय में भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें गाई दिया पूरा।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः धर्म एव च ज्ञान वैराग्योश्च खण नाम भग इति ऋणा। भगवान ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, समग्र, यश, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, 6 चीज का भगवान का ऐश्वर्य अगर कोई वर्णन करे तो वाणी रुक जाए। 100 जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक अगर इस शरीर से, इस वाणी से भगवान के ऐश्वर्य को मैं गाऊं, कीर्ति को, तो नहीं गा पाऊंगा। सुखदेव जी ने खुद ही 9वें स्कंद में कह दिया, भगवान के वंश विस्तार, भगवान की कीर्ति का, भगवान के ज्ञान का न वक्तुम शक्यते वर्ष शतई रप। हम 100 वर्ष तक अगर उनकी कीर्ति का गान करूं, कौन कह रहा है? शुकाचार्य जी, परमहंसों के भी परमहंस कह रहे हैं। तो भोले महाराज किस खेत के बथुआ है बोलो। इसे हम तो पहले कहता हूं कि मैं तो कक्षा 1 का विद्यार्थी हो, भागवत जैसे ग्रंथ में, साधारण बात है। तो 6 अध्याय में भगवान भागवत भगवान के महात्म को पद्म पुराण ने गाया, और उसमें ये थोड़ा सा संकेत किया गया है। पद्म माने कमल होता है। आहा, गुलाब और कमल ये पुष्पों के राजा हैं। फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है, जो माला में धारण किए हैं। क्यों भैया? फूल कौन दूसरा गुलाब के समान है, फूल कौन दूसरा कमल के समान है, इसलिए विशेषता है। 6 अध्याय में पद्म पुराण की कथा मानो शुकाचार्य जी, व्यास जी, अन्य संत महापुरुष कहते हैं कि देखो भाई, यदि भाई अंदर की भी भावना होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि भगवत कथा कब की जाए, कैसे की जाए, यज्ञ कब हो, कहा यदैव जायते वित्तम। वित्त माने धन हो। बताओ बाबू, तो यहाँ का जितना अनुमान लगाए रहोगे, अंत में जोड़ लेना, 1.5 पे डबल पे जाएगा खर्चा। अनुमान फेल हो जाता है। यज्ञ है, साधारण बात नहीं है। यदैव जायते वित्तम, जब धन हो जाए तो कथा सुनो। अच्छा, केवल धन भी हो जाए तो भी कथा न सुनो, मन न हो तो फिर न सुनो। हाँ, धन हो और बिना मन के नहीं, और श्रद्धा न हो तो केवल पैसा बर्बाद करना है। बात समझ गए? इसीलिए कहता हूँ, प्रेम से, समर्पण भाव से, श्रद्धा से सुनो, नहीं तो किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, यदि जायते वित्तम चित्तम श्रद्धा समन्वितम, और हृदय चित्त श्रद्धा से भरा हो, और श्रद्धा से ये हृदय सागर न भरा हो, धन बहुत हो, एक नहीं रोज 1000 माला मनवाओ, रोज पंडाल को सजवाओ, तो केवल श्रम बन के रह जाएगा, धर्म नहीं रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये सब सारी बातें हैं और उतना सामर्थ्य न हो। कल भी बताए विवाहे जादिसम वित्तम, जैसे कन्या के विवाह में खर्चा होता है उसे यज्ञ में, लेकिन सबकी स्थिति एक ही तो होती नहीं। 5 गुलियां बराबर भगवान ने नहीं किया। मान लीजिए जैसे कमजोर स्थिति है वो भगवत कथा सुनता है, तो उसके लिए क्या विधि है? मान लीजिए वो पूछे महाराज कितनी माला चाहिए, तो महाराज जी बताएं ये होगा मंजिल मंजिल गुलाब की माला होनी चाहिए, इतनी माला होनी चाहिए, ये सब हो, इतना फल हो, इतने। और मान लीजिए उतना नहीं है तो भागवत भगवान की महिमा गाते हुए पद्म पुराण कहता है कि ये 6 पुष्प तो पहले से ही चढ़ गए हैं। 6 अध्याय पद्म पुराण, पद्म माने कमल, मानो ये खट पुष्प, और 6 ऐश्वर्य है भगवान के, तो 6 ऐश्वर्य को गाने के लिए, एक एक ऐश्वर्य के लिए एक एक फूल बनो भगवान को पहले से ही चढ़ा है। क्या समझे? यदि नहीं भी है फूल माला तो फूल माला का अभाव नहीं माना जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव है तब, श्रद्धा भाव है। यदि पुष्प माला नहीं भी है तो पुष्प माला का अभाव नहीं, वो गरीब भी सुन सकता है।
ये आपके लिए नहीं बात है भैया, ये गरीबों के लिए, जिसके पास उतना धन नहीं है, ऐसी माला नहीं ला सकता। तो बोले इसके लिए दुखी न हो कि हम तो बलराम पांडे के यहाँ गए थे भाई, वो तो रोज रोज माला बदल के, आज लाल कलर की, कल पीले कलर की, फिर श्वेत कलर की। हे भगवान, हम कैसे सुन पाएंगे? उनके यहाँ की तो ये व्यवस्था, उनके यहाँ रोज सोफा बदले जाते थे, उनके यहाँ ये सारी व्यवस्था, और वो सुनना भी चाहे तो ये सब देख करके पीछे चला जाए। तो भगवान कहते नहीं, देखो भागवत में सुदामा जी के चरित्र में ये श्लोक आया है, गीता का भी श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षत। इसमें सब एक ही वचन है। पंडित जी बताए हैं कि 40 पान 50 रोज लगेंगे भाई, बहुत देवता है? अब आपको तो गिनती है, पूरा बता दिए कि नहीं? आज हम देखे कि बढ़िया से हर जगह जो नोट चढ़ाए थे आप, कितने देवता बताए? अरे बे, और हाँ, अगर पंडित जी बताओ तो बताइए 256 देवता तो सर्वत्र बदलेगा, तो 256 20 का नोट तो होना चाहिए। कुल मिला के कहने का भाव है, यदि भगवान ने इतना अगर नहीं दिया है तो वो गरीब बेचारा कैसे करेगा, उसके लिए बात है। तो बोले कि भैया 50 पान की भी जरूरत नहीं, पत्तम, एक पान का पत्ता गुलाई के प्रेम से इतनी व्यवस्था करो, कोई बात नहीं है। तू इतने से ही आप, मैं तुम्हारे पूजा से स्वीकार करूंगा। पुष्पम, पुष्पाणी नहीं कहा, एक पुष्प से लाओ और बोल मुझे समर्पित कर। बोलो गजेंद्र ने कौन सा हार भगवान को चढ़ाया? भगवान वैकुंठ छोड़ के भागे भागे चले आया, केवल एक कमल का पुष्प उठाया। भक्त्या तुतोष भगवन, भक्त्या तुतोष भगवन गजयूथ पाय। भक्ति से, भावना से एक पुष्प भगवान को वो बिंद नहीं कहा था तो भगवान पहुंच गए। कौन सा हार चढ़ाया था? पत्रम पुष्पम फलम। अक्सर ये पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि नहीं, कम से कम 5 फल तो बढ़िया होने चाहिए, लेकिन एक एक नहीं, 5 फल में बोले सेब हो गया, अनार हो जाए, और क्या, संतरा हो जाए, केला हो जाए, और कौन से कर दें जो मुख्य हो जाए। अमरूद तो नहीं चलेगा? नहीं, अमरूद नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसे बताए दें बढ़िया बढ़िया और नहीं का फल हो। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं तो एक फल लाए। हम कह रहे हैं अमरूद नहीं, हम यही देखे, कल पीछे गए तो बेर का फल है, कई लड़कियां उसमें जुटे थे, बस हाँ, एक ही बेर का फल ला करके मुझे चढ़ा। सेवरी ने कौन सा सेब खरीद के लाया था? सेवरी के बेर में भगवान रीछ के उस फल को प्रेम से खाए कि नहीं खाए? बताओ, खाए कि नहीं खाए? सेवरी के बेर को खाए, विदुर के साग को, बथुआ को बिना नमक के खा गए। आपका प्रेम चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं, समझ गए? जब ये प्रेम होगा, भाव होगा, चित्त में श्रद्धा होगी तो तदैव पुण्य कालो तस्य। पुण्य काल माने साहित्य, वही साहित्य है भागवत की, वही यज्ञ करने का शुभारंभ मुहूर्त है। धन चाहे जितना हो, यदि चित्तम श्रद्धा समन्वितम नहीं है, भाव बढ़िया नहीं है, तो आप बेमुहूर्त कर डाले। समझ लो, अभी 2 घंटे पहले फोन आया, महाराज वहां कैसे भागवत हो रहा है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई 2 स्थान से। और कल जिस हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं, बाच रहे हैं, वहां से वो फोन किए कि कैसे हो रहा है यहाँ, तो कल 5 बजे, कल 5 बजे बहुत पानी गिरा, कहा आधे घंटे कथा रह गई तो 5 बजे, और पत्थर भी गिरा, कथा हो रही थी, कहा विराम हो गई। हम कहा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बड़े आराम से कथा चली। यही साहित्य से आप फाने हो, यही साहित्य है, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि चित्त में श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से करोगे मेरे प्रभु, कोई भी विघ्न बाधा
नहीं डालेंगे, हर काम होगा। और जो कुछ कहीं दो चार बूंदा बांधी हो तो वो भी खुश हो। ये ज्ञात भोर परजन्य, मेरे प्रभु बिगाड़ने नहीं आए हैं, यज्ञ से प्रसन्न हो करके ये अपना प्रतिमूर्त बुद्ध के रूप में प्रभु दर्शन करने, दर्शन देने आए हैं। समझ गए कि नहीं? तो श्रद्धा होगी तो तदैव पुण्य कालो तस्य, वही उसका पुण्य काल है। और ऐसा समय आ जाए तो कर डालो, फिर रुको नहीं, तब फिर करने के लिए आदेश सास देता है। क्योंकि अतो अनिमित जीवितम, जीवन क्षणभंगुर है। फिर ये न देखो कि चैत है या पूष है। हाँ, लोग बताएं चैत पूछ देखो सांस कब बंद हो जाए इसका कोई। जब ये श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े तो बेटा आप कर डालो, तुरंत राकेश को कहिए हाँ ऐसे कर डालो बेटा। चित्तम श्रद्धा समन्वितम, चित्त श्रद्धा से भर जाए। तदैव पुण्य कालो तस्य अतो अनिमित जीवितम, अतः सर्वेश कालेषु यज्ञादारंभणम शुभम। हर समय भगवत कथा का आयोजन करो, लेकिन जब चित्त में श्रद्धा न हो तब फिर न करो। न करना ही है, ठीक है, जितना पैसा इधर जाओगे तो एक आध बढ़िया से और रोड पे देखो एक आध जमीन लिखाओ का कर इधर आ रहे हो। और श्रद्धा है, अगर हम उनकी शरण में जा रहे हैं तो एक नहीं वो अनेक दे सकते हैं। हाँ हाँ, स्वर्गाप वर्गम मध्याम, हमारे भक्त अगर मांग ले जो हमारी शरण में है तो उसे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो आइए अब आज का कथा प्रथम स्कंद से प्रारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य तो नयादितरतस चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्ति सर्गो मृखा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोक्षित कल्पतो कर्मो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शब्दो हृदयवरुद्धतेत कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 2 श्लोक हो गए और 3 लगातार हैं जिनमें श्रवण मनन और निध्यासन। 3 श्लोक लगातार, श्रवण मनन और निध्यासन। तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुक्लमुखादमित जव संयुतम् विवद भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तीनों श्लोकों में क्रम से श्रवण मनन और निध्यासन बताया गया है। द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, स्मर्तव्यः, निध्यास्तव्यः। श्रवण मनन निध्यासन। अरे वा आत्मा दृष्टव्यः, अरे वा आत्मा मंतव्यः। आहा, मनन, अरे वाह, उस आत्मा के लिए मनन करना होगा, अभ्यास करना होगा। दर्शन के लिए पिपासा, अरे भाई हम तो वहीं से सुन लेंगे, यहाँ आओ तो दर्शन होगा। दृष्टव्य, परमात्मा दर्शनी है, दर्शन करना चाहिए। तो आइए परीक्षित और सूत जी शौनकादृशियों को कथा सुनाते हुए श्रवण मनन निध्यासन की चर्चा करते हैं। देखो, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म सूत्रों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत है। साधारण क्या है भैया, जैसे आसान हो गया है भागवत सबके लिए। भागवत से ज्यादा आसान अब कोई नहीं रह गई, कथा बहुत आसान भागवत की हो गई है क्या? ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या। वेद्यम ब्रह्म, इस वेद का, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान
है, बताओ साधारण बात है, ऐसी की चर्चा करनी है। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जन्माद्यस्यतः न्वादितरतश्चार्थेष विद्यासुरा अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति यस्मात् परमेश्वरात्, जिस परमात्मा के द्वारा अस्य विश्वस्य, इस जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है और अंत में उसी में लय भी हो जाता है। उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। नाम नहीं लिया, वो कौन है जो सृष्टि करता है, पालन करता है, लय करता है, ऐसा नहीं कहा कि किसी का नाम लिया। जन्माद्यस्य यतः यस्मात् परमेश्वरात् अस्य विश्वस्य, इस जगत की सृष्टि होती है, पालन करने वाला है और अंत में जगत जिसमें उसी में लीन हो जाता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बोले अन्वयाद इतरतः, जो सब में अन्वित है और सब में व्यावृत है। यद्यपि घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसी सत्ता है कि वो अनुवृत भी है और व्यावृत भी है, उससे पृथक भी है। अन्यवाद इतरता, अधिष्ठान की सत्ता से सब में अन्वित है, मैं उसी को। अच्छा, तो मानो सांख्य वाले कहते हैं कि सब में जो व्याप्त तत्व अन्वित है वो प्रकृति है। क्या आप प्रकृति को प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, प्रकृति को भी नहीं प्रणाम कर रहा हूं, प्रकृति तो जड़ है। बोले चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं जो अर्थेश मनोरथेश, जो सबके मनोरथ को अच्छी तरह से जानता है। हमारे मन में कैसी भावना है, अंतरात्मा में क्या भाव है, वो जो जान रहा है हर तरह से। वो देव जो हमारा साक्षी, जो मन का साक्षी देवता है, साधारण नहीं, वो अर्थेश विज्ञा है। अभिज्ञा असमन्तात विज्ञा जानन, जो सम्यक प्रकार हर प्रकार से मेरे अंतर भाव को भी जान ले, बाहर तो सभी सुन के जान ले, जो अंतर भाव को भी समझ जावे इनके मन में क्या है। सो तुम जानो हो अंतर्यामी, जो अंतर्यामी है, अंतर भाव को जानने वाला। अभिज्ञा स्वराट, स्वराट सर्वतंत्र, स्वराट सर्वतंत्र स्वतंत्र इति स्वराट। मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं जिसके ऊपर और किसी का शासन नहीं चलता, अभी तो वही ही सब पर शासन करता है। वो स्वराट है ना, सर्वतंत्र स्वतंत्र इति स्वराटा, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, मैं उस सत्ता को प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि सब पर सृष्टि करने वाला वो तो ब्रह्मा को प्रणाम कर रहे हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा को भी नहीं प्रणाम कर रहा हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। मैं जो आदि कवये ब्राह्मणे, ब्रह्मा का नाम है कवि, ये आदि कवि है। कवि तो बोल कवि सम्मेलन होता है, बोले कौन कवि हैं, लेकिन सबसे पहले के कवि कौन है? ब्रह्मा जी आदि कवये। इनको कवि मनीषी स्वयंभू इति अमरः, ये अमर कोश है। कवि मनीषी स्वयंभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू, ये स्वयंभू है। ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है, कवि भी कहा जाता है, मनीषी भी कहा जाता है। ऐसे तो जो आदि कवये ब्रह्मांडम, ब्रह्मा को भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय संकल्पेन, संकल्प मात्र से आदि कवये माने ब्रह्मा जी को ब्राह्मण वेद्यम तेने प्रकाशितवान, जिन्होंने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा के हाथ में वेद को पकड़ाई दिया हाथ में। और इतने नहीं, मुह्यन्ति यस्सूरयः, और जिनकी माया के कारण बड़े बड़े
शूर भी, ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी माया से विमोहित हो जाते हैं। और सूर्या शब्द बलराम जी के लिए भी है। मानो उनके भैया बलराम जी भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है, ठीक है ना। सूर्या अपि बलराम जी भी विमोहित हो जाते हैं। और इतने नहीं, यो ब्रह्मांडम विदधाति वेदांश तस्मै प्रणोति, जो ब्रह्मा को भी बनाते हैं, ब्रह्मा को भी पैदा करते हैं। ब्रह्मा को नहीं प्रणाम कर रहा हूं, फिर ब्रह्मा के बाप को। यो ब्रह्मांडम विदधाति, जो ब्रह्मा को भी पैदा करता है, जन्म देता है। किससे? हृदय माने संकल्पेन। उनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता पैदा करने में। संकल्प किए ब्रह्मा पैदा हो गए, संकल्प किए ब्रह्मांड की रचना हो गई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। तो जिन्होंने ब्रह्मा को संकल्प मार्ग से जन्म दिया, उनके हाथ में वेद को पकड़ा दिया। मैं उन सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी महिमा ऐसी है कि तेजो वारि मृदाम यदा विनमयो यत्तत् सर्गो मृखा। जिनकी माया के कारण ही, जिनकी माया है मृगमारीचोक कि तेज में जल संभव नहीं है ना। अग्नि में जल होगा, तेज में जल तो हो नहीं सकता। लेकिन जिनकी माया ऐसी है कि तेज में जल दिखाई पड़ता है, जल में मृदा माने मिट्टी दिखाई पड़ती है, तेज में जल, जल में मिट्टी। यद्यप तीनों मृखा हैं, यद्यप सर्वो मृखा। मृखा माने असत है, झूठ है। और झूठ होते हुए भी जो असत है सत के रूप में दिखाई देता है। जिनकी माया के कारण मैं उसी परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। देखो जून के महीने में सड़क पे देखो, अत्यंत जब गर्मी हो, तेज होगा, तो सड़क पे कुछ दूर पे ऐसा लगता है कि पानी है कि नहीं है। आगे बढ़ो तो लगता है कि और दूर पानी है, फिर वहां पहुंचे तो लगा मने मृगमारीचवत भरमाए रहता है, अज्ञान पैदा किया रहता है। यद्यप है नहीं सड़क पे पानी, लेकिन दिखाई देता है। ये तीनों बात असत हैं। यद्यप तिसर्गो मृखा, अमृखा भूते सत्य अपि अमृखा दृश्यते। अमृखा माने सत्य दिखाई पड़ता है। उसी परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे सूत जी कहते हैं वो सत्यम कौन है? सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। मैं उन परम सत्य सच्चिदानंद भगवान, अब आगे आ गया, सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। मैं उस परम सत्य सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा हूँ। और उनकी लीला कौन? कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता। देखो तीन, जहां उनका अधिष्ठान आज भी सत्य ही है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, तत्तद भेदैर अनेकधा। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, तत्तद भेदैर अनेकधा। गोकुले मथुरायाम द्वारिकाम च यथाक्रमात्। गोकुल की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला, और वहां के परिकर वो सत्य है। गोकुल द्वारिका में भगवान के जो संबंधी परिकर हैं वो भी सत्य है, उनकी लीला भी सत्य है, वो तीनों धाम भी सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। उस त्रिधाम को, परम सत्य को और परम सत्य श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले श्लोक में उन्हीं को प्रणाम किया गया। और ये लीला श्रवण है, सुनना चाहिए कि नहीं, और दूसरे में मनन करना है, और तीसरे में निध्यासन करना है। बोलो इसमें गोविंद की महिमा का जो गान किया गया, तो उनके चरित्र श्रवणी है कि नहीं?
सुनना चाहिए। तो इसमें श्रवण की बात आई। ऐसे भगवान जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, जिनकी महिमा से बड़े बड़े ज्ञानी विमोहित हो जाते हैं, और जिनकी महिमा ऐसी है कि ज्ञान अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। मूक होय बाचाल, है कि नहीं? मूक भी बाचाल हो जाता है, तो उन्हीं की कृपा है। और दूसरा श्लोक है धर्म प्रोक्षित कहे तो परमो निर्मत्सराणाम शताम। देखो 3 बार इस श्लोक में अत्र 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 आया है। अत्र अस्मिन् श्रीमद् भागवते, काहे को 3 बार अत्र आया है? इसलिए आया है, इसमें भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, और भागवत का फल क्या होता है। अब आप समझो, जो अधिकारी हो उसी का इस कक्षा में नाम लिखना चाहिए, और जो अधिकारी न हो नाम काट करके निकाल देना चाहिए। अब जरा विचार करना, खूब संभल के सुनना। अब अधिकारी नहीं होगे तो फिर कथा में फिर आप खुद ही कलम चला दे रहे हो। तो राकेश बेचारे दुखी हो जाएंगे कि बताओ इतनी व्यवस्था करके बाबू को इस कक्षा में बैठाए, ये तो हमको लग रहा है कि अधिकारी नहीं। अब सुनना इस लोग, अब विचार करना, क्या मैं अधिकारी बन के कथा सुन रहा हूँ या नहीं, कथा बिना अधिकारी के सुन रहा हूँ। और भगवान अगर ये करें तो अधिकारी बन के ही सुनना चाहिए। तो पहले इसका है कैसा, भागवत का विषय क्या है। भैया पढ़ाई शुरू हो गई आचार्य जी कि भागवत का विषय क्या है। कितने लोग ऐसे परीक्षा दे के आए, अब पूछो कि कौन कौन विषय थे, बोल ये तो नहीं, नकल गुरु जी कराए करके हम चले आए। जो अपना विषय न जान सके, बताओ कौन सी पढ़ाई करेगा। तो भागवत की पढ़ाई करने चल रहे हो तो विषय तो समझ जाओ। भागवत का विषय क्या है, तो कहा धर्म प्रोक्षित कैतोत परमो निर्मत्सराणाम शताम। शताम निर्मत्सराणाम शताम परमो धर्म प्रोक्षितः। महापुरुषों के द्वारा जो कैतवह मने कपट से रहित है, कैतवह कपट से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। महापुरुषों के द्वारा प्रोक्षिता कथिता, इस परम धर्म का विषय है भागवत। अब ये हो गया कि भागवत का विषय क्या है, परम धर्म। भागवत का विषय कोई पूछे कि क्या है भाई विषय, आप पढ़े तो 7 दिन पढ़ाए गुरुजी, तो भागवत का विषय, तो बिल्कुल प्रसन्नता से बोलना कि भागवत का विषय है परम धर्म। साधारण नहीं, परम धर्म है। धर्म प्रोक्षित कहे तो परमो निर्मत्सराणाम शताम। तो इस विषय को कौन पाएगा? सोचते हैं ये विषय आपको नहीं मिलेगा, उसकी बस का बात नहीं है। विज्ञान का पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, मैथ पढ़ पाएगा कि नहीं। तो भागवत का विषय क्या है, परम धर्म। अब सोचो तुम्हारे बस की बात है कि नहीं। अब ये परम धर्म का विषय कौन पाएगा? ये विषय उसी को मिलेगा, किसको? कहा जो निर्मत्सराणाम शताम। इसका अधिकारी कौन है? कहा वही महापुरुष जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर का मतलब निर्गताह मत्सराह एभ्यस्ते निर्मत्सराह, जिनके अंदर का मत्सर निकल चुका है। मत्सर जानते हैं? मत्सर वो है ईर्षा। ईर्षा हो, दूसरे का बढ़िया काम देखे तो हमको जलन होने लगी। मत्तः अग्रे सरत इति मत्सरः। मत्तः माने मुझसे जो आगे बढ़ा जा रहा है, ये हमसे आगे कैसे करें, इनका हम पांव काट ले, पीछे हो जाए। हमको ईर्षा है, इनसे डाह है, इनकी बड़ाई नहीं सुन पाते। पंडित जी का कोई बड़प्पन करे तो हमको जलन होने लगती है, ये कब से बड़े पंडित हो गए। ईर्षा है ऐसा, आपके विपक्ष में बोल रहे हैं। तो मत्तः अग्रे सरत इति मत्सरा, जो मुझसे आगे निकला जा रहा है, जलन हो रही है हृदय में। परोत्कर्ष असहनम इति मत्सरा, जो दूसरे का उत्कर्ष सहन न कर सके,
इतनी बढ़ाई बताओ, इतना भव्य व्यवस्था, ये देख करके आवे और बलराम जी का ये सब देख करके हमें प्रसन्नता, नौ मुंह लटकाई के बैठ जाएं, अंदर से जलन अब तो आ ही गए, कल से नहीं आऊंगा, हमसे नहीं सहा जाता, ये सब बढ़ाई है। जो दूसरे का उत्कर्ष न सह सके वो अधिकारी नहीं है, उसके अंदर मत्सर भरा हुआ है। और मच्छर मत्सर में बहुत बड़ा अंतर नहीं, अंतर तो है ही है। मच्छर और मत्सर, मच्छर ऊपर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर के लिए कल आपके पुत्र हैं कि नाती जाय के क्या लगाए, ऑल आउट, महाराज ये ऑल आउट हम लगा दे रहे हैं। जब बोले क्या होगा, तो बोले जितने मच्छर हैं सब आल के ऑल आउट हो जाएंगे, सब बाहर चले जाएंगे कमरे से। क्यों कि ऑल आउट हमने लगा दिया। देखो पिताजी ने पंखा इसीलिए लगवाया कि मच्छर न लगे, ऑल आउट लगवा देंगे, मोर्टीन लगवा देंगे, मच्छरदानी दे देंगे, ये सब व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन जो ऊपर से काट रहे हैं इनके लिए तो व्यवस्था आपने कर दी, और जो अंदर से मच्छर काट रहे हैं कौन से मोर्टीन से बाहर निकलेंगे, कौन से ऑल आउट लगाने से बाहर निकलेंगे, इनकी क्या औषधि है। तो जिसके अंदर ये बीमारी हो वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। और मुझे विश्वास है कि हमारे शिष्य बन के जो बैठे हैं ये अधिकारी हैं कि नहीं, आपों से मदद लेंगे, हैं? हाँ है इनका स्वभाव देख करके, क्योंकि अपने काम से काम, कभी दूसरे का उत्तर देख करके मुझे विश्वास है कि इनको जलन कर्मनिष्ठ तो है। और आपने आपके पुत्र का कर्म मैं सुनता हूँ तो इतना प्रसन्न होता हूँ। कर्म करना चाहिए, किसी की देख के कर्म को जलन न हो, और अपने कर्म आगे बढ़ने के लिए खूब करना चाहिए। तो कर्मशील व्यक्ति ही भगवान को पसंद है, सीधी बात है, आप बिल्कुल पक्के अधिकारी हो। हाँ, और जो कर्म नहीं करता है, मान लीजिए बड़े बाप का बेटा है, तो बोले ऐसे कर्महीन के ऊपर मैं कृपा नहीं करता, कि कर्म नहीं करता, बड़े बाप का बेटा बना है। शास्त्र तो कहता है जो कर्महीन व्यक्ति है, जो अन्न खाता है वो पाप को खाता है, अन्न नहीं पाप को खाता है। इसलिए कर्म करो और किसी का उत्कर्ष देख करके आपको जलन न हो। इसने किया है कर्म, पा रहा है, प्रसन्नता होनी चाहिए। और जिस दिन दूसरे का उत्कर्ष देख करके हमें प्रसन्नता होने लगे, समझ लो कि अब हम भागवत सुनने के अधिकारी हो गए। ध्यान से सुनो, एक एक बात कटे नहीं, एक एक शब्द जो है बड़ी कीमती है। सत्संग का क्षण समझ गए, और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो भागवत का विषय तो समझ गए, परमधर है। अधिकारी कौन है? जो मत्सर से रहित हो। तो भागवत का फल क्या है? तीसरा सुनो, कल हम पूछेंगे सब, ऐसा नहीं कि पढ़ाई देंगे विषय से छूटे रहेंगे, खूब मेहनत करो रात भर, कल पहले पूछ के तब पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है ना। तो भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी जिसके अंदर राग ईर्षा द्वेष ये गंदगी बुराई न भरे हो, ठीक। अच्छा मान लीजिए हमारे अंदर महाराज ये नहीं है, कोई जलन नहीं, किसी का ईर्षा नहीं करते, अब विषय भी समझ लिया, तो भागवत का फल क्या मिलेगा? तो पूछवे करेंगे महाराज इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना करने के बाद इसका फल क्या होगा? तो आगे दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फल ये मिलेगा कि तुम्हें वास्तविक यथार्थ वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवम वस्तु वेद्यम अस्मिन् श्रीमद् भागवत शास्त्रे। श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण से क्या होता है? वास्तविक वस्तु का यथार्थ का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और जब यथार्थ का सत्य का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो असत का त्याग होगा, असत से वैराग्य हो जाएगा और सत्य में आसक्ति आ जाएगी, असत से अनासक्ति आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? और जब तक ये नहीं बोध होगा क्या सत्य है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो फल समझ गए, वास्तविक वस्तु का बोध होगा। अब महाराज ये नहीं समझ पा रहा कि अच्छा ठीक है वो वास्तविक वस्तु का बोध होगा, लेकिन है क्या वास्तविक वस्तु वो भी बता दीजिए। तो कल तो थोड़ी सी चर्चा किया था, वास्तवम जगत वास्तविक माया वास्तव जीवा। जीव जगत माया ही वास्तविक यथार्थ है, इसका सही सही बोध हो जाए। बिना समझे बुझे जगत में रह रहे हैं, तो
तो यहाँ की परिस्थिति क्यों, मैं किस लिए आया हूँ जगत में, क्या वादा करके आया हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ, समझ गए? इस बात का बोध होना चाहिए। तो जीव जगत माया का बोध होता है। चलिए, जीव जगत माया का बोध हो गया, तब क्या होगा? शिवदम। शिवदम माने कल्याणम, आपका परम कल्याण होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप का जड़ से उन्मूलन हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः। फिर प्रश्न आया, क्या श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत में ही जो ये बात वर्णित है, श्रीमद् भागवत सुनने से ही ऐसा होता है कि और भी शास्त्र? किंबा परैहि, परैहि माने अन्य ही शास्त्र ही, अभी दूसरों शास्त्र के श्रवण से भी ये लाभ मिलेगा कि केवल श्रीमद् भागवत? अगर देवी पुराण शुरू कर दे तो, शिव पुराण शुरू सुने तो उससे ये फल मिलेगा, लेकिन विलंबेन, थोड़ा देर से। कुछ दवाई है कि तत्काल दिए 2 घंटे में ठीक, अब कुछ भाई समय लगेगा। कितना महाराज? 6 महीने लगेगा। समय लगता है कि नहीं? इतना अवसर लगेगा। और कुछ ऐसी दवाई है कि तत्काल फायदा कर जाएगी। तो बोले नहीं, अन्य शास्त्र ही, अभी अन्य शास्त्रों के श्रवण से भी लाभ होगा, लेकिन विलंबेन माने देर से। और श्रीमद् भागवत के श्रवण से तत्काल फल मिलेगा। सद्यः सद्यः हृदयवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्रीमद् भागवत सुने नहीं, जब आपने डेट लिया है, तारीख ली है, उसी दिन से आपकी बुद्धि में, हृदय में भगवान रमण करने लगे। और प्रसन्नता आने लगी। बीच बीच में जैसे आपका फोन जाता है, महाराज ये तैयारी हो रही है, व्यवस्था हो रही है, क्यों? क्योंकि वो आनंद आपको उस तैयारी से मिल रहा था। उसी समय से भगवान बुद्धि में बैठ गए। सद्यः हृदय ऊर्ध्वते तो कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। देखो ध्यान से बात सुनो, हमारी बात ऐसे अपने मन से नहीं कि हम जजमान को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो चाहे वही बोल दें। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र की भागवत के श्लोक द्वितीय प्रथम श्लोक का द्वितीय श्लोक में सूर्य कहते हैं कि ऋषियों उसी समय तत्क्षणाते हो, तत् माने उसी समय से ही आपका कल्याण। किस समय से? कहा शुश्रूषुभि। शुश्रूषुभि माने श्रोतुम इच्छत भी, जिस समय से सुनने की इच्छा आपने की, अभी सुना नहीं था, आपने विचार किया। अब कहा हम बोले महाराज को बुलवाएंगे, हमारा इतने दिन से उनका विचार है कि जब से वही चाचा सुने थे कभी, तब से ऐसे ऐसे होता। ऐसे भी गौरीगंज से आए हमारे मित्र थे, हमसे सीनियर थे, टीकर माफी में पढ़े थे, लेक्चर के रिटायर हुए। तो बोले हमने तो 10 साल से संकल्प किया था, हमने बहुतों की कथा सुनी, लेकिन हमारे मित्र की कथा जब से सुनी हम इन्हीं से सुनेंगे। बहुत से लोग आए, सरकार ना ना ना, हमने निर्णय ले लिया है, हमको जिनको बुलाना है हमने निर्णय ले लिया है। तो उसी समय, जिस समय आपने निर्णय लिया और हमें यह भागवत सुनना है, तत्क्षणात् सद्य, सद्य माने शीघ्र, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटवंस, क्या कहते हैं? हाँ, एटवंस, उसी समय, तत्क्षणात्, उसी समय ही आपका कल्याण शुरू हो गया। भगवान मंगल में आपके मनों में कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान इसी घर में रह रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो, वो यही बैठे बैठे गुप्त रूप से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बोले यहाँ विघ्न होगा, क्योंकि आपने अधिकारी बनकर के कथा सुनने का संकल्प लिया है, इस कार्य को भगवान कर रहे हैं। और वही यज्ञ रूप में है, यज्ञ वही विष्णु, वही है कर्ता, ठीक है, और वही है यज्ञ, वही है कहने वाले, वही है सुनने वाले। भैया यहाँ सारी प्रकार से व्यवस्था किसकी है? अब बोलो, गोविंद की। जब ये आप जान समझ गए कि नहीं? जब इतना जान के भागवत सुनोगे तो ये नोट कर लो। और हम नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं, आपकी कथा निर्विघ्न पूर्ण होगी और सुंदर ढंग से पूर्ण होगी। ये गोविंद की वचन है। लेकिन शरणापन्न होकर के, हाँ, अधिकारी बन के सुनो भाई। अनाधिकार चेष्टा तो हर जगह रोक रहती है, अधिकारी बन के सुनो, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तीसरे श्लोक में जब ये बात समझ में आ जाए तो क्या करना है?
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये बात अब तो समझ गए ना, तो समझ गए तो अधिकारी बन करके कब तक इसको पियोगे? ये भागवत रस की धार बह रही है, कब तक? 7 दिन? नहीं, अलयम पिबत। अलयम माने लय पर्यंतम। अब गुरुजी ने हमको अच्छी तरह से इसका महात्म समझा दिया, अब हमसे रहा नहीं जाएगा। बड़ा ही महत्व है इस भागवतामृत का, ठीक है ना? क्योंकि इतना बड़ा महत्व है। स्वर्ग का अमृत कौन पाता है? जो बड़े भाग्यशाली महापुरुष हैं और इतने अच्छे कर्म करके मृत लोक से उठ करके कहा जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग वाले देवता उस अमृत को पाते हैं, घटामृत को। तो लेकिन वो अमृत क्या करता है? जब धीरे 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 सारे कर्मों का भोग खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? पुण्य खत्म हो जाता है। अर्थात स्वर्ग का अमृत पुण्य को छीण करता है। और भागवतामृत क्या करता है? भागवतामृत कल्मषापहम, पाप को नष्ट करता है। बोलो कौन ठीक है? देवताओं का अमृत ठीक है कि भागवतामृत जो आपको मिल रहा है? भागवतामृत कल्मषापहम, पाप ताप संताप को नष्ट करता है। और वो क्या करता है? छीणे पूणे मृत्युलोकम विशंति। जब पूर्ण छीन हो जाएगा वो भाग्यशाली पुण्यशाली ही उस स्वर्ग में जाते हैं, पाते हैं। और जिस दिन वो कर्म करने का अधिकार तो है नहीं। हम जैसे आप बैंक में जमा किए हो जितना 1 करोड़ और फिर कमाई के बैंक में न डालो, निकाल निकाल के खाते रहो तो कितने दिन चलेगा बोलो? फिर जब खत्म हो जाएगा तब विड्डाल भर जाओ, खड़े रहो, पैसा मिलेगा? तो वहां का नियम है कि जितना विड्डाल बैंक में जमा है और जिस दिन वो पूर्ण छीण हो जाएगा तो छीणे पूणे मृत्युलोकम विशंति। पूर्ण छीण होने के बाद मृत्युलोक में फिर ढकेल दिए जाओगे। और जो अमृत आपको मिल रहा है कल्मषापहम, जो आपकी पाप ताप संताप को नष्ट करेगा, सर्वश्रेष्ठ है। और क्या है? ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगमः वेदः नितराम गमयत बोधयत इति निगमः। अर्थात ये निगम माने कल्प वृक्ष रूपी तरु का सुंदर फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरो, वेद रूपी कल्प तरु का सुंदर सुपक्व फल ही भागवत है। कोई आपसे पूछ ही नहीं भागवत क्या है? भागवत किसे कहते हैं? ऐसे बताई दो कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का, साधारण वृक्ष नहीं, किस वृक्ष का? कल्प वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व सुंदर गला हुआ फल है। तो किसी ने प्रश्न किया, जब वेद की ऊंची शाखा से गिरा होगा तो गला फल फूट गया होगा, सब रस बह गया होगा, इसमें तो कुछ बचा नहीं है महाराज, जो हमको क्या पिलाओगे? है क्योंकि धीरे नहीं फूटा नहीं, बिल्कुल समूचा फल है और रस भरा हुआ है, गला हुआ है, मीठा है। बोले हम बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे। लोग कहते भैया प्रमाण दो तो हम आपको कहने से नहीं मानेंगे। हाँ आपको बताऊं, देखो इसलिए नहीं फूटा है, ये फल कैसे गिरा है? एकदम ऊपर से डायरेक्ट नहीं गिरा है। गुरु शिष्य रूप पल्लव परंपराया शनैः शनैः अवतीर्णम नत्त उच्च निपातेन अस्फुटितम। ये गुरु शिष्य की परंपरा से धीरे धीरे सबसे पहले नारायण की शाखा से फल टूटा, ठीक है ना? नारायण की शाखा से टूटा तो ब्रह्मा की डाली पे आके अटक गया। तो ब्रह्मा की डाली से जब गिरा तो नारद की शाखा पे आके लटका, और नारद की शाखा से लटका तो व्यास की शाखा पे आके अटका। अब व्यास की शाखा से टूटा तो सीधे आके सुखदेव जी की शाखा पे अटक गया, और सुखदेव जी की शाखा से आया तो परीक्षित को आके प्राप्त हो गया। बोलो
आप इनको दे दिए, वहां फैला दिए, तो धीरे धीरे फल आगे बढ़ता गया। कैसे फूटेगा? और यहीं से उठा के वहां फेंक दो डायरेक्ट, तो गिरेगा, फूट जाएगा, चटनी हो जाएगा। इसलिए सनई सनई है तीर्ण, धीरे धीरे आगे बढ़ा है, डायरेक्ट नहीं धरातल पे आया है। ये फल वहां से टूटा है, नारायण की डाली से, फिर ब्रह्मा की डाली पे, धीरे धीरे धरातल पर पहुंचा है। फल सुरक्षित है, रस से भरा हुआ है, बहुत मीठा है। तो किसी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ, फल रस से भरा है, खट्टा तो नहीं? खट्टा नहीं है। बोले प्रमाण? सुख तव संयुतम, ये सुखदेव जी के द्वारा फल जुठारा गया है। सुख फल का बहुत पारखी होता है। आप सुने होंगे कि बचपन में हम लोग कहते हैं कि ये देखो सुख का जुठारा फल है तोते का, ये फल बड़ा मीठा है। तो अच्छा आपको बलराम जी सच सच बताइए, क्या अनुभव है? कोई खट्टा फल हो, खट्टा आम हो, और खट्टे आम को तोता ठोर मार दे तो फल मीठा हो जाएगा? आपका अनुभव कम नहीं है, 70 साल के हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, तो 70-75 साल का अनुभव आपका होगा कि खट्टे फल को यदि तोता जुठार दे तो फल मीठा होगा या खट्टा? मीठा हो जाएगा? नहीं, उसमें चोंच लगाया तो मीठा ही होगा। नहीं, मैंने इसका मतलब, अच्छा ये बात समझ गए आपकी। इसका मतलब है कि सुख को इतना ज्ञान है कि खट्टे फल पर ठोर मारेगा ही नहीं, ये बात है। अब समझ, बहुत ज्ञानी आप हो, ऐसे ही बात है, सच्चाई बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि खटौआ मिठौआ हो जाता है, गलत है। खटौआ मिठौआ नहीं होता, बल्कि सुख को इतना ज्ञान है, वो फल की परख कर लेता है, ये फल मीठा है, ये फल खट्टा है, इसलिए प्रमाणित है, शोधा हुआ है ना, ये प्रमाण है, सुख के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ये फल खट्टा नहीं है, क्योंकि खट्टे फल पर ठोर मारते नहीं। सुख का अर्थ क्या होता है? सुशुद्धम शुक्लम कायति गायति सुका। सुकाचार्य जी वो हैं जो खट्टे फल पे ठोर नहीं। खट्टा क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार, यहाँ ठोर नहीं मारेंगे। आप जैसे प्रेमी का जो शुद्ध हृदय होगा वही ये अमृत डालेंगे। देखो अनाधिकारी देवताओं को डांट के फटकार के जाओ, दिया नहीं दिया। तो सुखदेव जी के द्वारा ये पारखी तोता है और प्रमाणित फल है कि फल खट्टा, अब तो निश्चित हो जाओ फल मीठा ही है। लोग कहते क्यों बोला दुकानदार से खट्टा तो नहीं है? नहीं, लो महाराज चीख लो। तो आपको प्रमाण मिल गया है, और इस प्रमाण से क्लियर हो गया। बिजली वाला ट्रैक्टर लेके देखा नहीं है बिजली, ऐसे छुआ प्रमाण हो गया, तो हाथ से तो नहीं छुआ। प्रमाण उसका क्या है? यंत्र ही प्रमाण है। वैसे मानो इस